अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ इजाज़ अहमद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फिजिक्स विद इजाज़ अहमद। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखी थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एक ग्राफ समझा था और किस हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या थी? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताती थी? वो हमें फाइनल वेलोसिटी बताती थी, इनिशियल वेलोसिटी बताती थी, एक्सेलरेशन बताती थी और टाइम बताती थी। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट के बारे में, ये सारी मालूमात हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मिलती थी। लेकिन अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मुख्तलिफ है। इसमें ये देखें आप, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें जो आप नई चीज देख रहे हैं वो है एस। एस से मुराद डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम ये भी चेक कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बशर्ते हमें क्या पता होना चाहिए? हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, हमें टाइम पता होना चाहिए और हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुतालिक था, वो अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख लें। उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझना मजीद आसान हो जाएगा। तो आइए बाकायदा तौर पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते हैं। पहले ये जो मैंने हेडिंग लिखी हुई है, ये जो मैंने लाइंस लिखी हुई है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल ये लाइंस हैं क्या? फर्ज करें कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यानी कि जब हमने अपनी स्टॉप वॉच ऑन की, 0 सेकंड में वो किसी न किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, आफ्टर सम टाइम वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, आफ्टर सम टाइम वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था और हमने यहाँ पर अपनी स्टॉप वॉच बंद कर दी। इस टाइम पर हमने अपनी स्टॉप वॉच बंद कर दी, तो इस वक्त हमारी फाइनल वेलोसिटी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ से ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से पहले ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट किसी और वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था और हमने अपनी स्टॉप वॉच बंद की, तो वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ गया, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। और यहाँ पर यूनिफॉर्म चेंज है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन स्लोप मिल रही है हमें। ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, ठीक है। तो आपने इसमें इनिशियल वेलोसिटी देख ली, फाइनल वेलोसिटी देख ली और एक्सेलरेशन देख लिया, ठीक है। ये आप अगर आप इसको ग्राफ को समझ जाते हैं तो मेरा लास्ट लेक्चर देख लें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, अगर आपको कोई मसला हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसमें इस इक्वेशन में नई चीज़ क्या आ रही है? वो डिस्टेंस। नई चीज़ क्या है? डिस्टेंस। एस है ना नई चीज़, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। के ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये जो ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पे जा रहा है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हम डिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट करें। इस ग्राफ को समझते हुए हम डिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट करें, उसके लिए हमें ये करना होगा कि हम ये जो एक्सेलरेशन की आपको लाइन नजर आ रही है, एक्सेलरेशन की जो लाइन आपको नजर आ रही है, स्लोप जो नजर आ रहा है, अगर हम इसके नीचे वाला सारा एरिया कैलकुलेट कर लें, ये सारा एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लें, कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। ये सारा एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो वो करेंगे किस तरह, वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर आपको दो चीज़ें नजर आ रही होंगी। एक हमें यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म नजर आ रही है, ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है ना आपको, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे ट्राइएंगल नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें ये ट्राइएंगल नजर आ रहा है। तो हम अपनी आसानी के लिए, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम पहले ट्राइएंगल का डिस्टेंस जो है वो पहले ट्राइएंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर हम ये दोनों एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वो कैसे? अब देखें, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ सिंपल करके, टोटल डिस्टेंस एस जो है वो इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ
ट्राइंगल, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, उनको आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखें कि हम पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने लगे हैं। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने लगे हैं तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर हम एरिया की विड्थ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। अब इसमें हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास इसमें विड्थ क्या है? हमारे पास विड्थ ओ ए लाइन हमारे पास विड्थ है। ठीक है, मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास क्या है? ओ डी लाइन हमारे पास क्या है? लेंथ है। ठीक है, और ओ ए को अगर मैं लिखूं, ओ ए दरअसल हमारे पास क्या है? ओ ए हमारे पास वी इनिशियल वेलोसिटी है। ओ ए हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। वी आई वो कैसे, ये देखें ना आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ओ ए, ये क्या यहाँ भी क्या शो हो रहा है? हमें इनिशियल वेलोसिटी शो हो रही है। और ओ डी हमें क्या शो हो रहा है? ओ डी ओ यहाँ से लेकर यहाँ तक डी, यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो ये ओ डी हमारे पास क्या है? टाइम एक्सिस है। तो ओ डी हमारे पास क्या होगा? टाइम। ओ डी हमारे पास है टाइम। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया, ये मैं रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया अभी। ठीक है, ये एरिया अभी रेक्टेंगल फाइंड आउट किया। अब हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं कि ट्राइंगल का एरिया क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी आई क्रॉस टी, ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगल का एरिया। अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या था हमारे पास? एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर। ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है, जबकि वो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला था। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। तो हम देखेंगे कि ट्राइंगल में बेस किधर है और परपेंडिकुलर किधर है। तो ये वाली जो आपको लाइन नजर आ रही है, नीचे वाली लाइन, ये हमारे पास बेस होती है। ठीक है, जबकि ये वाली लाइन हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है। और इस बेस लाइन को मैं कैसे करके लिखूंगा? ए सी। बेस लाइन को मैं कैसे लिखूंगा? 1/2 ए सी। ये मैंने बेसिक का लिखा है, देखे ना, बेस वाली लाइन क्या है? हमारे पास ए सी लाइन है। ठीक है, ए सी लिख दिया। और परपेंडिकुलर वाली लाइन हमारे पास कौन सी लाइन है? बी सी लाइन है। तो मल्टीप्लाई विद बी सी। ठीक है, ए सी मल्टीप्लाई विद बी सी। अब मैं 1/2 को ऐसे कैसा लिख देता हूँ, इसमें अब वैल्यूज हम डालते हैं जो हमने निकाली है। ए सी की वैल्यू क्या है? बी सी की वैल्यू क्या है? तो ए सी की हमारे पास क्या आती है? ए सी हमारे पास क्या है? हमारे पास टाइम है। ए सी हमारे पास टाइम किस तरह है? क्या ए सी लाइन और ओ डी लाइन इनकी लेंथ सेम है? दोनों अपने पैरेलल टू ईच अदर है। तो ए सी को मैं टी कह सकता हूँ। अगर फर्ज करें ना, यहाँ पर मैं ए सी इज इक्वल टू ओ डी कह देता हूँ, कोई फर्क तो नहीं है ना, क्योंकि ए सी लाइन और ओ डी लाइन की लेंथ सेम है, दोनों अपने पैरेलल हैं। तो ए सी इज इक्वल टू ओ डी मैं कह सकता हूँ। और मैंने ओ डी लाइन दरअसल क्या है? हमारे पास टाइम है टी, तो वो मैंने यहाँ पे टी लिख दिया है। ठीक है, अब हमने बी सी की वैल्यू डाली है। बी सी हमारे पास क्या है? तो बी सी हमारे पास ये वाली लाइन है। बी सी हमारे पास ये वाली लाइन है और ये हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। स्लोप का मैंने आपको फार्मूला बताया था। स्लोप हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था। स्लोप इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। ये मैंने फार्मूला लगाया स्लोप का, बी सी राइज ओवर रन। स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। ठीक है, ये बी सी ओवर ए सी। ठीक है, तो स्लोप हमारे पास क्या है? दरअसल स्लोप हमारे पास ए होता है, एक्सेलरेशन। स्लोप हमारे पास क्या है? यहाँ पर कर देता हूँ मैं। स्लोप हमारे पास क्या होता है? ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी का बी सी लिख दिया मैंने। ए सी हमारे पास क्या है? ए सी मैंने अभी यहाँ पे लिखा था। ए सी हमारे पास क्या था? टी था। तो अगर मैं टी को यहाँ पे ले जाऊँ तो ए टी इज इक्वल टू बी सी। तो ये हमने बी सी निकाल लिया। ठीक है, और बी सी की जगह मैं अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ए टी। बी सी की जगह में क्या लिख दिया? ए टी। तो ये टोटल क्या बन गया? 1/2 ए टी स्क्वायर। 1/2 ए टी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया क्या है हमारे पास? 1/2 ए टी स्क्वायर।
और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आया, वी आई क्रॉस टी। मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि हम आखिर में अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को प्लस कर दें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ये देखिए ना, टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो टोटल डिस्टेंस एस जो है, एस के अंदर अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल को प्लस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें, पहले मैं वी आई क्रॉस टी लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी कि वी आई टी लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट ना, वी आई टी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। ऐसा गौर से देखें, क्या ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आ गई, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या एडवांटेज होगा कि हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आज का ये हमारे पास ये आर्टिकल था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कहीं से अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें, पीछे से दोबारा देखें, फिर आपको समझ आ जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल होती रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।